विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि इस वर्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की हम 151वीं जयंती मना रहे हैं। कि कौन नहीं जानता कि गौर साहब के जो अवदान हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया और जो सागर के लिए किया, इस विश्वविद्यालय के लिए किया, वो किसी से छिपा नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म लेने के बाद 19वीं सदी पे अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मनीषी हुए हैं तो गौर साहब का नाम उसमें सबसे अव्वल रहा है। एक बात और बहुत विशेष है कि हमें नहीं लगता कि विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है जबकि कोई अपनी निजी पूंजी से कोई विश्वविद्यालय स्थापित किया हो, क्योंकि अभी बहुत ऐसे बातें सामने आई हैं कि और विश्वविद्यालय बनते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ बजट की कमी हो जाती है, कभी कुछ होता है। लेकिन आप सोचिए कि 1946 में 20 लाख रुपए, आप जैसा कि जानते हैं वो प्रैक्टिस किया करते थे, लॉ की प्रैक्टिस करते थे और पूरे देश विदेश में भ्रमण करके जो वकालत करते थे, रंगून जाते थे, लंदन जाते थे और यहाँ भी करते थे प्रैक्टिस। उनसे जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई थी उसमें से 20 लाख रुपए, अब सोचिए उस ज़माने में 20 लाख आज को उसको तुलना करें तो करोड़ों रुपए होते हैं, उस समय उन्होंने दान कर दिया था। और ये विश्व में अनूठा उदाहरण है, इकलौता उदाहरण है अभी भी। और उस समय इसके पहले 17 विश्वविद्यालय खुल चुके थे। ये स्वतंत्रता के पूर्व का 18वां विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो उनकी पूरी जायदाद थी उसमें से भी लगभग करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय के लिए दिए। ये उन्होंने बाद में दिए। तो ये भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये देश के माने जाने समाज सुधारक, विधिवेत्ता, कानूनविद, समाजशास्त्री, इसके अलावा साहित्यकार, उपन्यास लिखे इन्होंने कविताएं लिखी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी है द 7 लाइव्स, ये पूरे विश्व में फेमस है। द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये अपने आप में अभी भी बहुत अग्रणी रही है, पाठकों के लिए रुचि का विषय रहा है। द इंडियन पेनल एक्ट, इसके बाद हिंदू कोड, अभी भी देखिए जो नए नवागत हमारे जो कानून की शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए ये किताब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और जब इस विश्वविद्यालय की बात करें तो ये स्वतंत्रता पूर्व वैसे भी विश्वविद्यालय स्थापित करना बहुत कठिन कार्य था, और उस पर भी सागर शहर पे, उस समय सागर के आसपास बहुत जंगल हुआ करते थे। अगर निकटवर्ती देखा जाए तो जबलपुर हुआ करता था या कि नागपुर हुआ करता था स्टेशन। तो लोगों ने कहा इनसे कि गौर साहब आप कहाँ विश्वविद्यालय बना रहे हैं, यहाँ पढ़ने कौन आएगा? तो इन्होंने कहा नहीं, विश्वविद्यालय तो हम यहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कहीं और बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जिद है कि हम विश्वविद्यालय तो यहीं बनाएंगे। अच्छा सोचिए कि आखिर यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम थी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रकाश पुंज है जिसमें सभी प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं। बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं, बहुत से जो सामाजिक उस समय चलते थे, इस तरह की चीज़ें थी, उन सबको कवर अप करने के लिए, उन सबके ऊपर आने के लिए, उन सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा यदि यहाँ का समाज, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप एक पॉजिटिव विचारधारा निकलेगी जो देश के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। उसके बाद उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस विश्वविद्यालय के पहले नागपुर विश्वविद्यालय में यहाँ के अधिकतर लोगों की डिग्रियाँ वगैरह जो होती थी वो लेते थे। और आप देखिए कि उन्होंने अपने जो देश के लिए आंदोलन या जो स्वतंत्रता आंदोलन पे उनका जो रोल रहा है, साइमन गो बैक कमीशन रहा हो उसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा है उसके आप मेंबर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस पर वो मेंबर थे। और इसके अलावा और भी जो बातें सामने आ रही, उस ज़माने में शायद जो 28 विश्वविद्यालयों का सम्मेलन हुआ था, आपने उसमें अध्यक्षता की थी। तो इतने बड़े बड़े काम इन्होंने विश्वविद्यालय के सुधार के लिए किए थे। और कभी भी आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है तो इन्होंने अपनी पूरी जो उनकी रूपरेखा रही है, जीवन उन्होंने किस तरह तय किया और किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किए, इस जो भी चैलेंजेस रहे हैं और अभी भी वो चैलेंजेस, अगर हम उन सब चैलेंजेस को देखें तो हमारे जो खुद के निजी चैलेंज हैं बहुत छोटे पड़ जाते हैं।
इसलिए अपने आप में जो इनकी जो एक पर्सनालिटी है वो एक मिसाल है। और अभी भी मैं तो अपने सभी युवा साथियों से कहता हूँ कि गौर साहब की जीवनी को देखिए, गौर साहब के जीवन संस्मरण को देखिए, और अगर उनका हम अनुकरण एक लेश मात्र भी कर पाए तो हम एक अच्छे नागरिक बनने में इसमें कोई कमी नहीं रह सकती। इसलिए हम लोगों के लिए आदर्श हैं, हम लोगों के लिए पितृ पुरुष हैं। और सागर विश्वविद्यालय, आप देखिए कि आज विश्व में इस विश्वविद्यालय का नाम है, इस विश्वविद्यालय से शिक्षा लेके कितने ही लोग हैं जो कि भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों, चाहे वो कुलपति हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जैसा मैंने कहा एम्बेसडर्स हों। देश विदेश में 200-300 से ज़्यादा हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं गौर साहब के इस विश्वविद्यालय से पढ़कर और आगे देश का नाम कर रहे हैं। इसके अलावा एलुमनाई एसोसिएशन है, मुझे पता लगा है कि विश्व में ऐसे कई जगह जहाँ पे इनका जो जन्म जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है। ये अपने आप में गौरव की बात है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी एक लेगेसी है। वहाँ पे एक अनूठा उदाहरण है, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ये जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इस पे भी आप देखिए उनके समकालीन है। और दोनों लोगों ने, दोनों मनुष्यों ने जिस तरह का काम किया है वो अनुकरणीय है और हम सबको उसका स्मरण करना चाहिए। आप जैसे मनुष्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बार पुनः कि आप लोगों ने जो एक परंपरा जारी रखी इस तरह के कार्यक्रम करने की गौर जयंती पे, इसके लिए जो आयोजक हैं उन्हें पुनः एक बार साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर, जय भारत, नमस्कार।